हेलो एस्पिरेंट। सो आज हम लोग तीन डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तीन नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में इन द सीरीज ऑफ जीएस लेक्चर फॉर छत्तीसगढ़। सबसे पहले आज क्या तीन डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे हम लोग। दैट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट होगा नारायणपुर, सेकंड डिस्ट्रिक्ट होगा कबीरधाम और द थर्ड डिस्ट्रिक्ट विल बी बेमेतरा। ठीक है। हमने लास्ट दो क्लासेस में बस्तर डिवीजन से सारे डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए हमने। कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर। आज हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है बस्तर डिवीजन से, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, नारायणपुर। आफ्टर दैट हम लोग नया डिस्ट्रिक्ट, नया डिवीजन चालू करेंगे और वो नया डिवीजन कौन सा होगा, वो डिवीजन होगा दुर्ग डिवीजन। और दुर्ग डिवीजन में हम पढ़ेंगे कबीरधाम एंड बेमेतराज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फिर सबसे पहले हम लोग देखेंगे नारायणपुर। नारायणपुर का मैप आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, नारायणपुर का मैप है ये। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है, नारायणपुर बना कब। नारायणपुर बना कब, मैंने आप लोगों को जब बस्तर डिवीजन के बारे में बता रहा था तब मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि नारायणपुर जो है वो 2007 में, सुकमा भी और नारायणपुर दोनों 2007 में बने थे। कब बने थे, 2007। और सबसे पहले हम लोग जैसे बनाते हैं हर क्लास में, क्या बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट, नेशनल हाईवे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर नारायणपुर से सबसे पहले हम हाईवे जो बनाएंगे वो है NH 130D। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। ये हो गया आपका NH 130D। ठीक है, NH 130D। आफ्टर दैट सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है, यहाँ पे नारायणपुर में, नारायणपुर इज द डिस्ट्रिक्ट इट इज हैविंग द लीस्ट तहसील। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम तहसील कहां पे है, सबसे कम तहसील कहां पे है, तो वो नारायणपुर में है। ठीक है, नारायणपुर में। एंड इट इज ऑल्सो द हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ विकास खंड, विकास खंड जो होते हैं इन छत्तीसगढ़। ऑल्सो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सबसे कम पॉपुलेशन है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं पॉपुलेशन आपको पूछेगा सबसे कम पॉपुलेशन कहां पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि नारायणपुर में, वो लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। और आपको नारायणपुर का डिस्टिंक्ट कोई बात है तो हैविंग डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, खुरसेल घाटी है, खुरसेल घाटी आगे मैं बताऊंगा आपको, वो नारायणपुर में पड़ती है, वहां बहुत डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, चलिए, तो NH 30 में सबसे पहले आपका यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर पड़ेगा, दैट इज नारायणपुर इटसेल्फ, नारायणपुर। ठीक है, ये हेडक्वार्टर हो गया इस डिस्ट्रिक्ट का। आफ्टर दैट यहां आपका अबूझ माड़ हिल्स है, यहाँ आपको अबूझ माड़िया ट्राइब मिलती है, यहाँ पे आपका ओरचा, ओरचा। ठीक है, आफ्टर दैट हियर वी हैव छोटे डोंगर। ठीक है, यहाँ आपका आयरन ओर मिलता है। चलिए, अब ये जो आपका इलाका है जहां मैंने इसको पॉइंट किया आपको, यहाँ पे आपको अबूझ माड़िया ट्राइब मिलेगी, अबूझ माड़िया ट्राइब। अब ये अबूझ माड़ का मतलब होता है कि इसका मतलब ही यही होता है कि आपको कुछ पता नहीं, मतलब डोंट नो। ठीक है, अब ये इसमें एक ऐसी स्टोरी है कि कोई गोंड ट्राइब के लोग थे, गोंड कपल था। एक गोंड कपल इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में आया और वो फॉरेस्ट कभी मिल नहीं पाया, तो इसीलिए उस पर्टिकुलर जगह का नाम अबूझ माड़ रख दिया गया। ठीक है, अबूझ माड़ रख दिया गया, अबूझ माड़ इसीलिए रख दिया गया। ठीक, अब अबूझ माड़िया ये जो इलाका है, यहाँ सबसे पहले आपका अबूझ माड़िया इलाका में यहाँ मैक्सिमम रेनफॉल होती है। ठीक है, अबूझमाड़ को क्या बोला जाता है, वहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेनफॉल होती है अबूझमाड़ हिल्स में, रेनफॉल इन छत्तीसगढ़। अगर पूछेगा क्वेश्चन है मैक्सिमम रेनफॉल कहां होती है, तो नारायणपुर के अबूझमाड़ में। ठीक है, आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसीलिए चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़, चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक वुड मिलता है। टीक क्या, सैगोन, हिंदी में सागौन जो होता है ना, सागौन का पेड़ यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। कहां मिलता है, खुरसेल घाटी। तो क्वेश्चन में कहीं आएगा बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक वुड छत्तीसगढ़ में कहां मिलता है,
तो आप लोगों को आंसर क्या टिक करना है? खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी में क्या मिलता है आपको ऐसा पूछेगा तो आपको आंसर क्या टिक करना है? आपको आंसर टिक करना है टीक वुड, दैट इज सागौन, ठीक है। और ये बोला जाता है कि इट इज एट पार क्वालिटी ऑफ बर्मीज, बर्मा का जो आपका टीक वुड होता है ना, इट इज वेरी गुड क्वालिटी टीक वुड, तो उसके उसके सिमिलैरिटी बोली जाती है, बर्मीज टीक वुड के सिमिलर है, ठीक है। आफ्टर दैट भुजमाड़ में आपका है जाटलूर रिवर। मैंने एक भैंसा दरहा आप लोगों को पढ़ाया था, किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया था मैंने भैंसा दरहा, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब ये जाटलूर रिवर जो है, यहां पे भी आपका क्रोकोडाइल रिजर्व है, ठीक है। इट इज ऑल्सो द क्रोकोडाइल रिजर्व एरिया, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने अबूझमाड़ में ये सारे इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मैक्सिमम रेनफॉल कहां होता है, चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़ किसको बोलते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक वुड कहां मिलता है, कौन सी घाटी में मिलता है, जाटलूर रिवर या जाटलूर रिवर में क्रोकोडाइल रिजर्व है, क्या रिजर्व है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन पूछी जाती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट नारायणपुर और किसके लिए, देखिए ये आपका चेंद्रू मंडावी, ये टाइगर किड ऑफ छत्तीसगढ़ इनको बोला जाता है, टाइगर किड ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट हॉलीवुड एक्टर बोल सकते हैं आप, इंडिया से छत्तीसगढ़ से कोई था तो ये चेंद्रू मंडावी जी थे। यही वो फोटो है, टाइगर के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, द टाइगर किड ऑफ छत्तीसगढ़। फर्स्ट हॉली he worked at a movie in Hollywood, डॉक्यूमेंट्री थी एक, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था द जंगल सागा। ये ओरिजिनल पिक्चर है जो वो टाइगर के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। ठीक। और ये कौन से ट्राइब से आते थे चेंद्रू मंडावी? ये मंडावी जो होते हैं ये आते हैं आपके माड़िया ट्राइब से, ठीक है। अबूझ माड़िया माड़िया ट्राइब जो होते हैं ना, ये ट्राइब से ये आते हैं। और आपका इसमें भी नारायणपुर से इंपॉर्टेंट आपका आप लिख सकते हैं, नारायणपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज में कि नारायणपुर मेला, आप लोगों को पता होगा नारायणपुर में बहुत ही फेमस मेला होता है, ठीक है। फेमस माड़िया मेला, और फेयर लिख सकते हैं इंग्लिश में आपको लिखना हो तो, ठीक है। माड़िया मेला कहाँ होता है? नारायणपुर में, आपको एक क्वेश्चन में पूछ सकता है। और एक होता है आपका मौली माता फेयर या मेला, ये भी आपका कहाँ होता है? तो नारायणपुर में होता है। दो आप लोगों ने क्या पढ़ लिए? फेयर्स पढ़ लिए, जो कि हो गया आपका एक नारायणपुर माड़िया मेला और दूसरा हो गया आपका मौली माता मेला, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे जब नारायणपुर मेला बहुत घोटुल से रिलेटेड है। घोटुल में जो अबूझ माड़िया लोग होते हैं, वो यूथ हॉस्टल जो बोलते हैं हम लोग, उनसे लोग आके इसको इस मेला को करवाते हैं, लिंगो पेन होते हैं। तो ये सारी चीजें हम ट्राइब्स जब पढ़ेंगे तो इनको बहुत डीपली पढ़ेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये मेला होता कहाँ है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में, अबूझ माड़िया ट्राइब्स के बारे में, तो स्पेसिफिकली तब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जब हम लोग मेला पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे तब, ठीक है। Also, Ramakrishna Mission was established in Narayanpur. Ramakrishna Mission 1985 में इस मिशन को यहाँ स्टेब्लिश किसने किया था? तो स्वामी आत्मानंद। आज स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गवर्नमेंट के बन रहे हैं, वही स्वामी आत्मानंद है, स्वामी आत्मानंद कॉलेज बन रहे हैं, उन्होंने स्टेब्लिश किया था 1985 में रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन was related to Ramakrishna Paramhans and started by Swami Vivekanand, the स्टूडेंट ऑफ और डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस जी, ठीक है। उनके आइडियाज आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था रामकृष्ण मिशन को। चलिए, छोटा डूंगर मैंने बताया आपको, आयरन ओर के बारे में रिलेटेड है। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कबीर धाम। अब हम लोग देखेंगे कबीर धाम के बारे में, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। अब कबीर धाम में आपको सबसे पहले ये देखना है कबीर धाम जो है ये स्टेब्लिश कब हुआ, ठीक है। इट वाज स्टेब्लिश्ड इन 1998। अर्लियर 1998 में इसको कवर्धा बोला जाता था,
और इसके बाद 2003 में इसका नाम चेंज करके कबीरधाम कर दिया गया। कवर्धा वॉज अ वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जो 14 प्रिंसली स्टेट थे उनमें एक प्रिंसली स्टेट था कवर्धा, और आज भी कवर्धा में प्रिंसली स्टेट का मतलब प्रिंसली जो फैमिली है उनका महल है। ठीक है, राजमहल है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे फोटो, देखिए ये है उनका राजमहल, ये आपका कवर्धा का प्रिंस, ये आपका राजमहल है। ठीक है, कवर्धा का, देखिए कितना सुंदर है। दिस राजमहल इज मेड अप ऑफ इटालियन ब्रिटिश स्टाइल, इन दोनों को मिक्स करके इसको बनाया गया था। ठीक है, फ्रेंच इटालियन ब्रिटिश स्टाइल। चलिए ये भी देख लीजिए आप, ये आपका है मड़वा महल, मड़वा महल, और ये आपका है शेरकी महल। ठीक है, शेरकी महल। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को मैं ऊपर बता रहा हूं, आप यहाँ पे फोटोज देख लिए हैं, तो अब मैं बताते जा रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए ये आपका है कबीर धाम का मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं इसमें, नेशनल हाईवे। तो NH30 हम लोग बना लेते हैं इसमें, नेशनल हाईवे 30। ठीक है, ये आपका नेशनल हाईवे 30 हो गया, और यहीं से नेशनल हाईवे 130A, ये आपका 130A हो गया। ठीक है, बिलासपुर की ओर जाता है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, नेशनल हाईवे 30 एंड दिस इज नेशनल हाईवे 130A टुवर्ड्स बिलासपुर। ठीक है, देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका घाटी जो पड़ती है वो है चिल्फी घाटी। ठीक है, चिल्फी घाटी। देन वी हैव ये नेशनल हाईवे 130 में बोधला, इंपॉर्टेंट जो आपके तहसील है और सिटीज है वो लिख लीजिए। यहाँ आपका रामहेपुर, ये आपका जो पॉइंट है जहां पे NH30 और 130 ए डिवाइड होते हैं वो कवर्धा हो गया आपका। ठीक है, एंड कवर्धा इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। यहाँ पे आपका एक इंडस्ट्रियल इलाका पड़ता है कवर्धा का, दैट इज हरिन छपरा। तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि जैसे मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, टेकनार दे दिया, बस्तर दे दिया, हरिन छपरा दे दिया, कवर्धा दे दिया, कबीरधाम दे दिया। ठीक है, वैसे अंजनी दे दिया, राजनांदगांव दे दिया, और आपका बुरई दे दिया, दुर्ग दे दिया। तो ये मैच द फॉलोइंग में आपको करने आ सकता है, तो आपको ये याद करना है सबको, हरिन छपरा इज द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ कवर्धा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइकाल पर्वत। देखिए मैं बना देता हूं, ये ब्लू में बना रहा हूं मैं। देखिए ये जो इलाका है ना, यही है आपका मैकाल। अब मैकाल जो हिल्स है ना, माइकाल हिल्स एक्ट्स एज अ बैरियर। ठीक है, तो अब देखिए कवर्धा जो है, कबीर धाम जो है वो लीवर्ड साइड ऑफ माइकाल के पड़ता है। अब कोई भी एक माउंटेन है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, चलिए यहां बना के दिखा रहा हूं, ये एक माउंटेन है। ठीक है, अब ये बादल होते हैं इधर पे, ये बादल है, इस बादल में क्या है, ये भरे हुए हैं किससे, पानी से। ठीक है, अब इस पहाड़ की वजह से इस पूरा का पूरा यहाँ पर्वत श्रृंखला जो बोलते हैं ना हम लोग, माउंटेन हिल्स, पूरा एक यहाँ लाइन है इसका, माइकाल पर्वत का, ये ऐसा माइकाल हिल्स का। अब ये जो क्लाउड है वो आएंगे और ये टकरा जाएंगे किससे, ये माउंटेन से। तो दिस माउंटेन विल एक्ट एज अ बैरियर। अब जैसे ही वो टकराएंगे तो यहाँ पे वो क्या कर जाएंगे, परसिपिटेट कर जाएंगे, तो यहाँ रेन होने लगेगा। ठीक है, अब रेन होगा तो जब ये आपके बादल हैं, जो क्लाउड है, इस माउंटेन के आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ जिसको बोलते हैं, यहाँ ये लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड में दिस माउंटेन विल नॉट हैव मच वाटर, तो वहां परसिपिटेट ज्यादा कर नहीं पाएगा, क्योंकि पहले ही परसिपिटेट कर चुका है वो। तो इसीलिए बोलते हैं कवर्धा जो है, जो भी कभी भी लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन का जगह है वो हमेशा सूखा रहता है, वहां पानी कम गिरता है। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया, इसका रीजन है कि कवर्धा में पानी बहुत कम गिरता है। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चीजें। देखिए यहाँ ABC लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे 3 जगह है ABC। ठीक, तो ABC में क्या होगा, A से आप यहाँ लिख लीजिए एकलामा। ठीक है, और C से लिख लीजिए आप चेलिकामा। ठीक है, दिस बोथ प्लेस आर रिलेटेड टू आयरन और एक्सट्रैक्शन साइट्स हैं सारे के सारे, एकलामा चेलिकामा। और ये जो B आपका है वो है आपका बोरई दलदली। ठीक है, बोरई दलदली इज अ प्लेस रिलेटेड टू बॉक्साइट।
तो आपको क्वेश्चन में कहीं पूछता है कि बॉक्साइट और मिलता है क्या कवर्धा में, तो आपको पता होना चाहिए जी हाँ मिलता है। कहाँ मिलता है? तो बुरई दलदली में मिलता है। और आयरन और कहाँ कहाँ मिलता है? तो चेलिकामा और एकलामा में मिलता है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आप लोग को। ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे मैंने आपको कांकेर में 4 चीजें बताई थी। क्या बताई थी? मेट बोदली, हाहा लद्दी, ये सारा आपको बताया था, 4 ग्राम। ठीक है, राव घाट, तो ये वहां हो गया। अब आयरन ओर में आपका 2 और आप हो गया, चेलिकामा एकलामा। आपको ये पता होना चाहिए चेलिकामा एकलामा जो है वो कबीर धाम से रिलेटेड है। और जो वो चारी हाहा लद्दी और वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, वो सारी आपके कांकेर से रिलेटेड है। और ये सब के सब आयरन और एक्सट्रैक्शन साइट्स हैं। तो ये आपको डिफरेंशिएशन कब पता चलेगा? जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, बार बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा। ठीक है, तो हो गया ये एक लामा चेलिकामा इज आयरन और रिलेटेड, और बुराई दलदली इज बॉक्साइट रिलेटेड। आफ्टर दैट यहां और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? हाँ, पचराही यहां पे पड़ेगा आपका। पचराही, पचराही इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट। आर्कियोलॉजिकल साइट यहां पे फिर आपका है सुतियापाट डैम। फिर आपका और क्या हो गया यहाँ पे? सहसपुर, लोहारा। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग इससे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका कवर्धा जो है, कवर्धा के अंदर से पढ़ेंगे। कवर्धा में 4 गांव। ठीक है, 4 चौरा ग्राम, चौरा ग्राम। यहां आपका है मड़वा महल, दैट वाज बिल्ट बाय रामचंद्र एंड अंबिका देवी ऑफ फनीनाग डायनेस्टी। ठीक है, एंड ये अंबिका देवी जो थी वो कलचुरी क्वीन थी। कलचुरी क्वीन थी। एंड दे दीज बोथ वर मैरिड, और इन्होंने ही बनवाया था क्या? मड़वा महल, जो कि फनीनाग डायनेस्टी के थे। कौन? रामचंद्र। तो क्वेश्चन में कहीं आता है कि मड़वा महल किसने बनवाया? तो रामचंद्र एंड अंबिका देवी। और कौन सी डायनेस्टी के थे? तो फनीनाग डायनेस्टी। अगर अलग से पूछता है अंबिका देवी कौन सी डायनेस्टी की थी, तो वो कलचुरी क्वीन थी, कलचुरी प्रिंसेस थी, कलचुरी प्रिंसेस थी। और उन्होंने वो थी फनीनाग डायनेस्टी के, इनके स्पाउस रामचंद्र की। ठीक है, तो ये आपका एक चीज हो गया। चौरा ग्राम में आपका और क्या दूसरा चीज इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना है? तो वहां पे आपका एक चीज हो जाएगा चौरा ग्राम से रिलेटेड, और भोरमदेव टेम्पल, खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़। भोरमदेव टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1089 AD बाय गोपाल एट द टाइम ऑफ, एट द रेन ऑफ, एट द टाइम। भोरमदेव टेम्पल बना था गोपाल देव के टाइम पे। ठीक है, गोपाल देव के टाइम पे, जो कि फनीनाग डायनेस्टी के रूलर थे। फनीनाग डायनेस्टी के रूलर थे। बट अगर क्वेश्चन में पूछता है बनवाया किसने था भोरमदेव टेम्पल को, तो आपको पता होना चाहिए लक्ष्मण देव राय। ये कमांडर थे किसके? गोपाल देव के, जो कि फनीनाग डायनेस्टी के रूलर थे 1089 AD में, जिस पर्टिकुलर टाइम में भोरमदेव टेम्पल बना। तो क्वेश्चन में कहीं आएगा किसके रेन में बना, किस पर्टिकुलर डायनेस्टी के टाइम पे बना, तो आपको पता होना चाहिए भोरमदेव टेम्पल फनीनाग डायनेस्टी के टाइम पे बना। और बना किसके रेन में? तो गोपाल देव। बट बनवाया किसने स्पेसिफिकली पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए लक्ष्मण देव राय, लक्ष्मण देव राय, लक्ष्मण देव राय। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। अच्छा, और भोरमदेव टेम्पल से रिलेटेड, ये जो भोरमदेव टेम्पल है वो नगरा स्टाइल का टेम्पल है, और ये सिमिलर टू दिखता किसके है? खजुराहो। तो इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़। आफ्टर दैट यहां से 2 नदियां आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां से 2 नदियां निकलती हैं जो वेस्टर्न फ्लोइंग है, और ये 2 नदियों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बंजार और हाफ। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए हाफ और बंजार नदी वेस्टर्न फ्लोइंग है। सबसे पहली बात तो क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग। ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ में सारी नदियां किधर? ईस्टर्न फ्लोइंग है। तो ये कुछ आप एक्सेप्शंस को याद रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बंजार एंड हाफ नर्मदा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें जाके मिलती हैं। तो ये बंजार हाफ आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, यही वो मड़वा महल जो मैंने बताया ना आपको चौरा ग्राम में, जिसको रामचंद्र एंड अंबिका देवी ने बनवाया, यही वो मड़वा महल। ठीक है, आफ्टर दैट ये आपका छेरकी महल हो गया, ये पैलेस मैंने दिखा दिया। आफ्टर दैट
और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज में है तो अभी क्या है, रामचुआ हरमू इज अ प्रपोज सेकेंड जंगल सफारी ऑफ छत्तीसगढ़। पहला जंगल सफारी कौन सा है, रायपुर में है क्या, नया रायपुर में। हाँ तो वो ये दूसरा जंगल सफारी दैट इज प्रपोज्ड ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। रामचो हरमू क्वेश्चन में पूछेगा तो ये आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट इथेनॉल, ये सब नोट में लिखते जाइए। प्लांट ऑफ छत्तीसगढ़ इज स्टैब्लिश्ड एट कवर्धा। ऑल्सो स्टेट्स फर्स्ट एंड इंडिया सेकेंड जेगरी फैक्ट्री इज स्टैब्लिश्ड एट कबीरधाम, ठीक है। भारत का दूसरा और छत्तीसगढ़ का पहला, ठीक है, जेगरी फैक्ट्री। नेक्स्ट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर फैक्ट्री है वो फोर्थ इन नंबर है, 4। मैं पूरा आपको शुगर के बारे में सारे बताऊंगा। चौथी फैक्ट्री रहेगी, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछेगा कौन से नंबर की, तो फोर्थ फैक्ट्री है। और कहां पे है, तो बिसेसरा, और बिसेसरा कबीरधाम में, ठीक है। आफ्टर दैट द हाईएस्ट पीक यहाँ का कबीरधाम का क्या है, हाईएस्ट पीक, तो आपको ये पता होना चाहिए बदरगढ़, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिए, हाईएस्ट पीक इज बदरगढ़। मैंने नंदीराज आप लोगों को कहां बताया था, कमेंट करके बताइए मेरे को लास्ट क्लास में, कहां की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो आपका पैलेस है उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं मैं, कि द कवर्धा पैलेस इज मेड बाय महाराजा और डिजाइंड बाय महाराज धर्मराज जीत, ठीक है, धर्मराज सिंह। एंड आपको ये पता होना चाहिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथी दरवाजा है जो इन्होंने बनवाया था, हाथी दरवाजा। तो क्वेश्चन में कहीं आता है हाथी दरवाजा किससे बनवाया था, तो महाराजा धर्मराज सिंह, ठीक है। और आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है बकेला। बकेला एक जैन पिलग्रिमेज है पार्श्वनाथ जी का, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो मैंने आपको माइकाल बताया ना, मैं आप लोगों को बताया कि हाफ और जो ये क्या है बंजार जो है वो नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम में, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम में जाके मिल जाती हैं। जो ये माइकाल रेंज है, ये माइकाल रेंज है, तो इसीलिए ये माइकाल रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड महानदी। ये माइकाल के इधर का जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये आपका महानदी ड्रेनेज सिस्टम का है। और माइकाल के इधर जो इलाका है माइकाल रेंज के, वो आपका हो गया नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम। तो इट एक्ट एज अ डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड महानदी ड्रेनेज सिस्टम। तो आप लिख सकते हैं माइकल डिवाइड एक्ट एज डिवाइड बिटवीन महानदी एंड नर्मदा। ऑल्सो माइकल डिवाइड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश ऑल्सो। ये आपका क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है, किसकी किसकी, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश का। तो कबीरधाम से रिलेटेड हमने सारी चीजें यहां देख ली, कंसेप्ट भी देख लिया कि लीवर्ड साइड क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज बेमेतरा। चलिए बेमेतरा पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ बेमेतरा, देखिए बेमेतरा से सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेशनल हाईवे कौन सा क्रॉस करता है। तो बेमेतरा से आपका नेशनल हाईवे जो जाता है NH30 ही जाता है। ये कवर्धा से आएगा, ऐसा एंटर करेगा और ये आपका निकल जाएगा ऐसा, ठीक है, NH30। और यहां से आपकी एक रिवर जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, जो शिवनाथ नदी है, जो कि महानदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। वो आपकी जाएगी ऐसे, ये, ठीक है। और ये नान घाट से मुड़ के चली जाती है सोमनाथ की ओर। तो ये आपका हो गया NH30। दिस इज शिवनाथ रिवर। गाइस डू प्रिपेयर द नोट्स। मैं आप लोगों को बार बार हर क्लास में एक बार याद दिलाता हूं कि सिर्फ क्लास सुनने से कुछ नहीं होगा, आपके पास ये नोट्स प्रिपेयर्ड रहेंगे ना। डू यूज कलर पेन, 4 कलर पेन यूज कर लीजिए आप, क्या ब्लू, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ ना, कोई भी आप, तो उससे क्या होता है दिमाग में चीजें बैठती हैं,
छत्तीसगढ़ के जो फर्स्ट सेकंड पार्ट तो चलिए, जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो समझने वाली चीजें हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। बट ये जो है ना फैक्चुअल चीजें हैं, ये फैक्चुअल चीजें बार बार रिवाइज करने पे और लिखने पे ही याद होती हैं आपको। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो याद तो होंगी चीजें, दिमाग पे होंगी, बट कंफ्यूज रहेंगे आप। नानघाट कहाँ है, गिधवा कहाँ है, एक किलामा कहाँ है, चेली कामा कहाँ है, बुरई दलदली कहाँ है, हाहा लद्दी कहाँ है, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उससे आपके क्वेश्चन गलत होंगे। आपको पेपर बनाते टाइम लगेगा कि बहुत सारी चीजें सही हैं, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, शिवनाथ रिवर, NH30 आई हैव टोल्ड यू। आफ्टर दैट ये आपका हो गया नानघाट। तो नानघाट किसके उसमें है आपको पूछेगा तो शिवनाथ नदी में है। ठीक है, नानघाट के पास ही यहाँ पे आपका आ गया गिधवा। गिधवा, ठीक है, गिधवा बर्ड सेंचुरी, गिधवा बर्ड सेंचुरी यहाँ आपका हो गया नवागढ़, थान खमरिया, ये इधर से आ रहा है ना NH30, ये कवर्धा है, ये कवर्धा इधर का इलाका। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दैट इज बेमेतरा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक होगा झालम, ये आपका काऊ सेंचुरी है, काऊ सेंचुरी। क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है काऊ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में कहाँ है या बेमेतरा में कहाँ है। झालम। गिधवा आपका बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, बर्ड सेंचुरी। यहाँ अभी हर साल फेस्टिवल होता है दिसंबर के टाइम पे। ठीक है, यहाँ फिर हो गया आपका बिरला, साजा। यहाँ पे आपका एक फिर इंपॉर्टेंट जगह क्या हो गया, सिया देवी, और या फिर उसको सीता देवी भी बोलते हैं। सिया देवी काफी जगह है, आप बालोद में भी है सिया देवी, तीन चार जगह है, मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सिया देवी है कहाँ पे, देवर बीजा पे, देवर बीजा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैंने नेशनल हाईवे 30 बता दिया, बेमेतरा हो गया, झालम, नानघाट, सारी चीजें हो गई। हाँ, नानघाट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि नानघाट जो जगह नानघाट के आगे यहाँ पे सोमनाथ, सोमनाथ जो है ना, सोमनाथ, यहाँ जो है आपका खारून और शिवनाथ, दोनों के दोनों सिमगा में, बलौदा बाजार में मिलते हैं। ठीक है, सोमनाथ में। ठीक, चलिए, तो आप लोगों को मैंने जो बताया गिधवा, गिधवा, ये देखिए गिधवा परसदा लिखा हुआ है, ये सीजी फॉरेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो करवाता है हर साल गिधवा परसदा बर्ड फेस्टिवल। ये 2021 का है जो मैंने यूज किया है। ये आपका स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है उनका क्या है, लोगो है। ठीक, और देखिए क्या है, टू बूस्ट गिधवा बर्ड सेंचुरी फेस्टिवल फ्रॉम 31 जनवरी, 1 एंड 2 फरवरी, to boost our natural environmental intended to support conservation measure and to observe wildlife, we greet you all to visit the glorious bird festival at Gidwa Parsada Bemetara। तो क्वेश्चन में कहीं आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेमेतरा में है। ठीक है, चलिए, बेमेतरा से और क्या रिलेटेड आप फैक्ट है, फैक्ट कुछ लिख लीजिए कि फिफ्थ फिफ्थ शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री जो है वो कहां बननी है, प्रपोज है अभी, कोऑपरेटिव फैक्ट्री इज प्रपोज्ड एट बेमेतरा, बना नहीं है, प्रपोज है। और कौन सा वो गांव है, शांतनु ग्राम। क्वेश्चन में पूछेगा चौथा कौन सा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कबीरधाम का, और क्वेश्चन में पूछ देता है पांचवा कौन सा है, मैच द फॉलोइंग पूछ दिया या डायरेक्ट पूछ दिया या बेमेतरा में कौन सा शुगर फैक्ट्री कहां पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कोऑपरेटिव फैक्ट्री है, चांदनू ग्राम में है। ठीक है, सेकेंड इज फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ एट गिधवा परसदा। एक तालाब है वहां पे विंटरिंग बर्ड्स आती हैं, उनके लिए ही होता है ये बर्ड सेंचुरी, वहां काफी बर्ड्स आके बैठती हैं। तो ठीक है, देन झालम मैंने बता दिया इज अ काउ सेंचुरी दैट इज प्रपोज, काउ सेंचुरी प्रपोज एंड इट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑफ स्टेट। तो क्वेश्चन है आपको आ गया कि छत्तीसगढ़ में काउ सेंचुरी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए वो झालम में है, और इट इज प्रपोज बन रहा है कहाँ, बेमेतरा में, झालम बेमेतरा। फोर्थ, इथेनॉल plant is proposed at बेमेतरा।
ठीक है, तो आप लोगों को मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दिया। ये आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, नारायणपुर पढ़ा। नारायणपुर से चंद्रू मंडावी, अबुझ माड़िया ट्राइब, सारी चीजें हमने देखी। मौली माता मेला, रामकृष्ण मिशन, आत्मानंद स्वामी आत्मानंद के बारे में देखा। ठीक है, ये बताया मैंने। लीस्ट तहसील है, लीस्ट पॉल्यूशन वाइज लीस्ट है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। देन हमने कुरसेल घाटी, टीक वुड, ये सारी चीजें इनमें देख ली। देन we have seen the tiger kid of in छत्तीसगढ़, that is चेंद्रू मंडावी। और वो आपका द जंगल सागा में उन्होंने वर्क किया था। आफ्टर दैट वी हैव डेल्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कबीर धाम। कबीर धाम में हमने क्या क्या देख लिया, चौराग्राम देखा हमने, मड़वा महल, छेरकी महल देखा, रामचंद्र की जी के बारे में पढ़ा। इसके साथ अंबिका देवी की उन दोनों ने क्या बनवाया था, मड़वा महल। वैसे ही हमने कबीर धाम पैलेस देखा। कबीर धाम पैलेस किसने बनवाया, राजा जी ने, महाराज ने बनवाया, वो देखा हमने। इसके बाद हाथी दरवाजा के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने और क्या देखा, वहां पे पचराही देखा है कि आर्कियोलॉजिकल साइट है एक। अब वो बताऊंगा मैं कि किस जगह पे, एंशिएंट जब हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हमने क्या देखा, बकेला देखा, जैन पिलग्रिमेज है जहाँ पे। ऑल्सो हमने क्या देखा, नेशनल हाईवे 130A देखा, जो बिलासपुर की ओर जाता है, नेशनल हाईवे 30A। इसी को हम लोग लगातार नेशनल हाईवे 30 देखा। चिल्फी घाटी देखी हम लोगों ने, यहाँ पे चिल्फी घाटी। देन वी हैव सीन इंडस्ट्रियल एरिया देखा, या कहाँ पे, हरिन छपरा पे। तो आप ये देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ऐसी याद हो जानी चाहिए। इससे आपको क्या होगा, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फिर वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ व्हाई देयर इज लेस रेन इन कबीर धाम। हमने देखा ना, ये जो लीवर्ड साइड वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ बताया आप लोगों को, ये देखा। ठीक है, फिर देन वी हैव सीन द बॉक्साइट ओर एरिया और आयरन ओर एरिया देखा हमने, एक लामा चेली कामा। ठीक है, और वहीं बुराई दलदली। ठीक है, फिर वी हैव सीन द लास्ट डिस्ट्रिक्ट टुडे, दैट इज बेमेतरा। लास्ट में हमने देखा बेमेतरा। और बेमेतरा में हमने क्या क्या देख लिया, बेमेतरा में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, सेंचुरी, दैट इज काउ सेंचुरी, एंड सेकंड इज द बर्ड सेंचुरी। कहाँ कहाँ देखा हम लोगों ने, वो गिधवा में देखा, और दूसरा हम लोगों ने देखा कहाँ, झालम में देखा। उसके बाद सीता देवी या सिया देवी हमने देखा कहाँ पे, देवर बीजा में देखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। देन हमने फिफ्थ कोऑपरेटिव शुगर मिल देखा, कहाँ देखा, हम लोगों ने कहाँ देखा उसको, तो हमने देखा क्या है, बेमेतरा में हमने देखा। और फिफ्थ कोऑपरेटिव हमने चांदनू ग्राम में देखा, और फोर्थ इथेनॉल प्लांट बेमेतरा में एस्टेब्लिश होने को है, ये भी हमने पढ़ा। तो गाइज आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके पढ़नी है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है, ये जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, तो आप लोग इसको कमेंट में मेरे को बताइए, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को वो चीज़ें रिजॉल्व करूँगा आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में। डू शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, शेयर करिए लोगों के साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं। इंग्लिश में अवेलेबिलिटी बहुत कम है छत्तीसगढ़ में, इंग्लिश में क्लासेज हैं पूरी की पूरी, नोट्स वेल रिसर्च नोट्स है जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब।